हेलो। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? ओके। सो जुलाई बैच का कौन है अभी? जुलाई बैच का कौन कौन है? जुलाई बैच में क्या क्या हो रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? गैसियस ही है ना? अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। मतलब गैसियस पहले हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग बाद में हुआ है क्या? ओके ओके, सो जुलाई बैच वालों को तो केमिकल बॉन्डिंग में डाउट होगा फिर। ठीक है। तो चलो पहले जुलाई बैच के डाउट्स ले लेते, देन अगस्त बैच के डाउट लेंगे। तो जुलाई बैच वाले डाउट्स पूछें फिर। केमिकल केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स पहले ले लेते, गैसेस के डाउट बाद में लेंगे, क्योंकि अगस्त बैच का गैसेस स्टेट है अभी। डाउट लेक्चर है ना? तो जुलाई बैच वाले अपने डाउट्स पूछें। चलो ऐसा करते, थोड़ा सा वेट कर लेते, मे भी कुछ लोग और ज्वाइन करें, देन स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि अभी कमी है। तो थोड़ा थोड़ा वेट कर लेते, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अमन, ऑर्गेनिक के डाउट्स नहीं लेंगे हम। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, पहले हम जुलाई बैच के डाउट्स ले रहे हैं। ठीक है। एंड जुलाई बैच के जो डाउट्स हैं, ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग का उनका टेस्ट है, पहले उनका गैसेस ऑलरेडी हो गया है। नाउ केमिकल बॉन्डिंग है, तो पहले केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स हम ले रहे हैं।
देन उसके बाद अगस्त बैच के डाउट लेंगे। तो अगस्त बैच का डाउट्स लेंगे, पहले जुलाई बैच का ले लेते हैं। हाँ, सो अमन क्या बोला, बेंट्स रूल। तो अमन यार, बेंट्स रूल जो है ना, वो अपने पास sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें काम आता है मेनली। तो बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब ऐसा होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ना, वो एक्सियल पोजीशन पर रहे। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो एक्सियल पोजीशन पर रहता है। यस, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक अमन, PCl3F2, ये एग्जांपल हमने लिया। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो देखो एक्सियल पे चला गया, ठीक है। एंड क्लोरीन जो है वो इस टाइप से एक्सियल पोजीशन, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे PCl2F3, तो भी फ्लोरीन ही एक्सियल पे जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 3 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन एक्सियल पे है, बाकी एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ गया और 2 फ्लोरीन जो है वो भी इक्वेटोरियल पे। समझ आया? तो दिस इज बेंट्स रूल। और बोलो। और डाउट्स बोले जुलाई वाले? प्रशांत, इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना एक्चुअल वाले की, वो ज्यादा होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, ठीक है। तो एक्सियल वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से बड़ा रहता है। हर्ष, आई डू नॉट हैव डीपीपी। और बोलो डाउट। जुलाई वाले और डाउट्स बोले। FBO हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन 9। ओके, FBO का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन 9 क्या है देखते हैं। इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यार हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर रहता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से बड़ी रहती है। ओके, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। और बोलो। जुलाई बैच के कितने एक बार हैंड रेज कर दें?
जुलाई बैच वाले कितने हैंड रेज कर दे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7। सर्वेश, अमन, प्रशांत, हर्ष, महिमा, ईशान एंड श्रव्या। श्रव्या, ओके ठीक है। नाउ नीचे कर दो आप। तो और बोलो डाउट्स, जुलाई बैच वाले और डाउट्स बोले, उसके बाद हम गैसेस के डाउट्स लेंगे अगस्त बैच के। जुलाई बैच वालों को नहीं है क्या किसी को डाउट? हर्ष, आई डू नॉट नो, इस वीक तो मेरा लगा है, पता नहीं, देखते हैं। गेट इक्विप टू जेई मेन का 31 क्वेश्चन प्रशांत, ओके। तो गेट इक्विप टू जेई मेन 31 देखते हैं क्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पीएफ3। देखो पीएफ3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो फ्लोरीन का होता है -1। फ्लोरीन का क्या होता है? -1, ठीक है। तो फॉस्फोरस का क्या होगा, तो हमारे पास मान लो फॉस्फोरस का एक्स है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक्स। ओवरऑल हमारे पास इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से चार्ज ही हो गया ना। फॉस्फोरस का चार्ज मान लो एक्स है, और 3 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स क्या आ गया? एक्स आ गया +3। समझाया? और बोलो। नहीं समृद्धि, केमिकल बॉन्डिंग के लिए नहीं है, तुम्हारे साथ साथ जुलाई बैच भी है अभी, तो जुलाई बैच का अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो पहले उनके डाउट्स ले लेते हैं, देन तुम्हारे डाउट्स लेंगे हम। हर्ष, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं है, ओके। प्रशांत? प्रशांत को भी नहीं है। अमन, तुम्हारे कोई डाउट्स हैं? अमन का भी नहीं है डाउट्स। देन सर्वेश? ईशान? ईशान, तुम्हारा कोई डाउट है? नो, ठीक है। महिमा का भी नहीं है, सर्वेश का भी नहीं है। आई थिंक किसी को डाउट्स नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में। आ, तो जुलाई अगस्त बैच के डाउट्स लेके अभी हम, जुलाई बैच में किसी को नहीं है डाउट? अमन नहीं है क्या? अमन चला गया शायद ना। श्राव्या, तुम्हारा कोई डाउट है?
ओके ठीक है। तो जुलाई बैच में किसी को डाउट नहीं है, तो अभी हम फिर अगस्त बैच के डाउट स्टार्ट करते हैं। एंड अगस्त में हमने लास्ट टाइम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव कराया था, कितना हो गया था? फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, सॉरी, कितना हो गया था? 1 to 22 हो गया था ना, ग्राम फ्लो तक हो गया था। अब यूडियोमेट्री लेते हैं। तो यूडियोमेट्री के डाउट्स लेंगे, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। अगस्त बैच वालों ने किया है ना, ये सॉल्व किया कि नहीं किया? सब्जेक्टिव सॉल्व किया, होमवर्क जो हमने दिया था? नहीं किया, वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ, तो जिन्होंने किया है वो देख लें। 10 ml of gaseous hydrocarbon was burnt completely in 80 ml of O2 at NTP। तो हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हमने फॉर्मूला ले लिया CXHY, उसका 10 ml जो है उसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एंड बोला है वॉज बर्न कंप्लीटली, मतलब इसका पूरा रिएक्शन हो गया, या कंप्लीटली ये रिएक्ट किया तो ये लिमिटिंग रहेगा। प्लस O2, ऑब्वियसली ये गैस है, O2 भी गैस है, इससे क्या बनेगा? CO2 बना। एंड एनटीपी कंडीशन की बात हो रही है, मतलब वहां पर H2O को क्या लेंगे? लिक्विड लेंगे। ठीक है, तो दिस इज एक्स एंड यहाँ पर y/2 आता है, एंड ये क्या हो जाता है? दिस इज x प्लस y/4। नाउ 10 ml हमारे पास CXHY का है, एंड 80 ml किसका है? 80 ml है ऑक्सीजन का। नाउ जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन वो जो है वो कंप्लीटली बर्न हुआ है, मतलब हाइड्रोकार्बन ही लिमिटिंग एजेंट है, तो इसका पूरे का 10 ml रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 10 माइनस 10 दैट इज 0। ठीक है, पूरा 10 ml रिएक्ट कर गया। अच्छा, अगर इसका 10 ml रिएक्ट करेगा तो इसका कितना करेगा यार? यहाँ पर देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, एंड इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? x प्लस y/4। ओके, सो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन कराएंगे। तो अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता तो इसका x प्लस y/4 रिएक्ट करता। ओके, 1 ml से x प्लस y/4, बट उसका 1 ml रिएक्ट नहीं किया, उसका 10 ml किया। तो अगर इसका 10 ml किया तो इसका कितना करेगा? 10 इंटू एक्स प्लस y/4, इतना रिएक्ट कर जाएगा। ओके, इतना रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना? ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, पहले हम लिख देते हैं कि कितना रिएक्ट हो रहा है। ओके, ये इनिशियल है, एंड रिएक्टेड कितना है वो लिख देते हैं, रिएक्टेड और फॉर्म। ठीक है, तो ये पूरा 10 ml रिएक्ट कर गया, एंड उसका करेगा 10 इंटू एक्स प्लस y/4। इसके अलावा CO2 कितना बनेगा? देखो 1:x रेशियो है। ठीक है, 1:x रेशियो है, तो 1 से बनता है x, तो 10 से कितना बनेगा? 10x। तो ये इतना रिएक्ट कर गए, और ये 10x हमारे पास CO2 बन गया। H2O लिक्विड है तो उसकी हम बात करेंगे नहीं। यहाँ से जस्ट हम किसकी बता सकते हैं? गैस की बता सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास क्या रहेगा? फाइनल हमारे पास 10 में से पूरा 10 रिएक्ट कर गया, तो कितना आया? 0। इसके अलावा ये 80 में से 10 इंटू एक्स प्लस y/4 रिएक्ट किया, तो कितना आएगा ये? दिस इज 7, सॉरी, यस, इसका एज इट इज लिखेंगे 80 माइनस, चलो इस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, एंड ये हमारे पास 10x आता है। ठीक है, नाउ तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है। अब हमें दिया क्या क्वेश्चन में वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है द रिमेनिंग गैसेज ऑक्यूपाइड 70 ml एट NTP। ठीक है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग गैसेज है, मतलब ये कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 70 ml। तो 80 माइनस
10 into x plus y by 4 plus 10x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो देखो इसको ओपन करेंगे तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया है ना। चलो लिख देते हैं, ये हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है 10 इंटू वाई बाई 4 प्लस 10x इज इक्वल टू 70। तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, देन क्या आया ये, दिस इज 80 माइनस 10y by 4 is equal to 70, then 10y by 4 is equal to 10 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ओके, तो y यहाँ से हमें मिल गया 4। क्लियर है सभी को, तो y मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चाहिए ना। ओके, सो हमें x का वैल्यू भी चाहिए। तो अभी देखो वो क्या बोल रहा है, दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml। हमारे पास अभी वॉल्यूम कितना था, 70 ml था, लेकिन ये वॉल्यूम कितना हो गया, 50 ml हो गया जब हमने KOH पास किया। तो KOH पास करने पर वॉल्यूम 50 ml हो गया, इसका मतलब क्या है कि KOH ने कुछ वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लिया, तो वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय KOH कितना होगा, पहले 70 था, बाद में 50 रह गया, तो कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 20 ml। और ऑब्वियसली दिस 20 ml शुड बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ CO2, बिकॉज KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमारे पास CO2 का वॉल्यूम क्या है, CO2 का वॉल्यूम हमारे पास आया 10x, तो दिस 10x शुड बी 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला इज C2H4। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने क्लास में भी कराया था, बट वहां पर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का बोला। ठीक है, याद है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये 23 था, नेक्स्ट है 24। 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen। तो 7.5 ml of gaseous hydrocarbon जो है was exploded with 36 ml of oxygen। तो पहले रिएक्शन वही लिखेंगे हमारे पास जो होती है CXHY plus X plus Y by 4 O2, this is also gas, it will give XCO2 प्लस, अच्छा टेम्परेचर क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with this much of oxygen. The volume of gases on cooling was found to on cooling, obviously on cooling मतलब H2 को क्या लेंगे, लिक्विड ही लेंगे, तो दिस इज Y by 2। तो हाइड्रोकार्बन है 7.5 ml एंड ऑक्सीजन जो है वो है 36 ml। तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। देन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज वाज फाउंड, जब ये रिएक्शन हुआ the volume of gases was found to be 28.5, of which 15 ml was absorbed by KOH and the rest was absorbed by alkaline pyroglucose। अब देखो यहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग है। ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद टोटल वॉल्यूम गैसेज का आ गया 28.5 और उसमें से 15 ml को KOH ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली KOH तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास, अगर देखो दो केस ले सकते हैं, एक केस ले सकते हैं कि हमारे पास ये लिमिटिंग है और दूसरा केस लिया जा सकता है हमारे पास ये लिमिटिंग। तो अगर हम ये वाला लिमिटिंग लेंगे हाइड्रोकार्बन, तो क्या बचेगा रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद ये दोनों बचे। अब इसमें से KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बचा ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है द रेस्ट वाज एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरागल। तो अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने, तो ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है, एल्कलाइन पायरागल तो एब्जॉर्ब करता है ना। मतलब हमने जो माना वो सही माना, लिमिटिंग कौन होगा,
लिमिटिंग होगा हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिमिटिंग है, तो उसको पूरा रिएक्ट कराएंगे, तो रिएक्टेड और फॉर्म, तो ये पूरा ही पूरा 7.5 ml रिएक्ट कर जाएगा बिकॉज वो लिमिटिंग है। अब देखो इसके 1 से इसका x प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट करता है ना, तो 1 से करता है x प्लस वाई बाई 4, तो 7.5 से कितना करेगा 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। इसके अलावा 1 से बनता है x, ठीक है, 1 से कितना बनता है x बनता है, तो 7.5 से कितना बनेगा 7.5x। नाउ गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर रिएक्शन 28.5, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये पूरा 7.5 रिएक्ट कर गया, तो इसका तो बचा 0। इसके अलावा ये कितना बचेगा 36 माइनस 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 एंड दिस इज नथिंग बट 7.5। तो वी फाइनल कितना है, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 36 माइनस 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस 7.5x, एंड ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 28.5। यहाँ पर 7.5x से 7.5x कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 36 माइनस 7.5 y बाई 4 इज इक्वल टू 28.5 एंड ये आ गया हमारे पास 7.5 y बाई 4 इज इक्वल टू 7.5, तो y की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है 4 आ रही है। ओके, सो y आ गया 4। इसके अलावा यहाँ पर भी एक तरह से KOH के थ्रू वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया ही है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि इस 28.5 में से 15 ml वाज एब्जॉर्ब बाय KOH, ठीक है, सो KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया, तो वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय KOH इज इक्वल टू 15 ml एंड ऑब्वियसली दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया 7.5x। ओके, तो 7.5x जो है इट शुड बी इक्वल टू 15, तो x यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू आई थी 4, तो C2H4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 दोनों का सेम आंसर है, तो 23 का भी C2H4 है एंड 24 का भी C2H4। ओके, now आगे चलते हैं। Now question number 25, रोहित क्या डाउट है इसमें, किस पार्ट में डाउट है तुम्हें? कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं ना, ये इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, पहले कार्बन बैलेंस किया जाता है, ये याद रख लो इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रख लो, ठीक है, पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तो ये आता है, ये इक्वेशन याद रख लो। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा ये इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन कैसे आया था, जब भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से हम बर्न करते हैं तो CO2 एंड H2O बनता है। जब भी हमारे पास कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है और उसका कंबशन किया जाता है तो उससे CO2 एंड H2O बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml of a gaseous organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen only was mixed with 100 ml of oxygen। हाँ रोहित, 10 ml of gaseous organic compound
containing carbon, hydrogen and oxygen only was mixed with 100 ml of oxygen. तो अभी अभी देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया तो उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया CxH2O हो जाए। ये इक्वेशन भी याद रख लेना, जो हम भी इक्वेशन लिखा रहे हैं ये भी याद रख लेना। जब हमारे पास कंपाउंड में ऑक्सीजन भी होता है तो कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसका बैलेंसिंग का ये है x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई, ठीक है, x प्लस वाई बाई 4 तो पहले से ही था, माइनस जेड बाई 2 भी आ गया, तो इस टाइप से बैलेंस किया जाता है। इट विल गिव CO2 एंड H2O। H2O लिक्विड रहेगा गैस रहेगा, एक बार देखना पड़ेगा। तो H2O क्या है, किस टेम्परेचर वगैरह की बात हो रही है, तो एक्सप्लोडेड अंडर कंडीशंस विच अलाउ द वाटर फॉर्म टू कंडेंस, द वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर explosion was 90 ml on treatment with, तो वाटर जो है लिक्विड ही ले लिया है, कंडेंस कर लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगा जब हमारे पास ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी जब कंपाउंड में होता है तो कंबसन ऐसे ही करता है। नाउ अब देखो, तो 10 ml हमारे पास ये था एंड ऑक्सीजन कितना था, 100 ml था। 1 मिनट, हाँ तो 10 ml हमारे पास क्या है, 10 ml CxHyOZ है एंड 100 ml हमारे पास
ऑक्सीजन है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ gases after the explosion was 90 ml, and on treatment with potash solution a further of this much contraction of 20 ml in volume was observed, given that the vapor density of the solid compound is 23. Deduce the molecular formula. All volume measurement was carried out under same conditions. Okay. यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि हमें क्वेश्चन से पता नहीं चल पा रहा है कि लिमिटिंग कौन है, बट जनरली मतलब क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से लिमिटिंग नहीं पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन है, बट जनरली मतलब ये जो सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट जनरली रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में ही होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में सॉरी कंपाउंड में ये जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस में ही रहता है, कोई भी रिएक्शन जब हो रही होती है इस टाइप कंबसन वाली। तो नाउ ये इनिशियल वाला था, ठीक है, एंड रिएक्टेड जब हम लिखेंगे रिएक्टेड और फॉर्म, तो पूरा कंपाउंड जो है उसको 10 ml को हम रिएक्ट करा देंगे। अगर इसका 10 ml रिएक्ट करेगा अगर हमारे पास 10 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन जो बचा वो कितना करेगा? 10 इंटू ऑब्वियसली 1 से कितना करता है, देखो 1 से कितना करता है x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। ओके, तो 10 से कितना करेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाय 2, इतना रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि 1 से x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 रिएक्ट करता है। इसके अलावा 1 से कितना बनता है? x बनता है ना, तो 10 से कितना बनेगा? 10x। ठीक है, H2 की हम लेंगे ही नहीं, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फाइनल हमारे पास ये देखो 10 में से पूरा 10 चला गया तो ये 0, ये 100 में से कितना गया? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इतना गया, तो इतना बचा। इसके अलावा CO2 10x। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज आफ्टर एक्सप्लोजन वाज, तो वी फाइनल कितना है? तो वी फाइनल जब तो वी फाइनल कितना होगा? 100 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 प्लस 10x, दिस शुड बी वी फाइनल। एंड कितना होना चाहिए? कितना दिया है? दिस इज गिवन एज 90। ओके, तो यहाँ पर 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा? दिस इज 100 माइनस 10 इंटू वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 90, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यस, ये हो जाएगा 10 इंटू वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। रोहित इक्वेशन याद रख लो, ये इक्वेशन भी याद रखनी है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ये आ जाता है 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, एंड इसकी वजह से आ जाएगा y माइनस 2z इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, y माइनस 2z इक्वल टू 4। याद रखने को वैसे कैसे मतलब याद रख सकते हो, इसके अलावा दूसरा एक्चुअली क्या हो रहा है,
सबसे पहले यहाँ पर मतलब ये हमारे पास कंपाउंड था, तो यहाँ पर कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो लेफ्ट साइड में एक्स कार्बन है, राइट साइड में भी एक्स कार्बन आ गया। फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है, लेफ्ट साइड में वाई हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी वाई हाइड्रोजन होना चाहिए, तो y/2 जब लिखेंगे तब वाई हाइड्रोजन होगा। फिर उसके बाद दोनों साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, एंड ऑक्सीजन दोनों साइड सेम तभी हो सकते हैं जब हम इधर लिखेंगे x + y/4 - z/2। अब देखो, एक तो ये चीज हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ना, इसके अलावा और क्या दिया है, उन्होंने बोला है ऑन ट्रीटमेंट विद पोटाश सॉल्यूशन। पोटाश सॉल्यूशन मतलब केवेस। तो केवेस से जब हम ट्रीट कराएंगे तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml वॉज ऑब्जर्व। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो कितना हो गया, 20 ml, बिकॉज केवेस पास करने पर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन 20 ml हुआ। तो ये जो हमारे पास है 10x, दिस शुड बी इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ओके, तो हमें x मिल गया, लेकिन y और z जो है वो अभी तक नहीं पता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखो हमें कंपाउंड का क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है। वेपर डेंसिटी कितना है, 23। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म, सॉरी, मोलार मास क्या होगा बताओ। अगर वेपर डेंसिटी 23 है तो मोलार मास कितना होगा, मोलार मास इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो CxHyOZ था, तो इसका मोलार मास क्या होगा, 12x + y + 16z = 46। इसके अलावा x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है, 2 है, तो दिस इज 24। ठीक है, + y + 16z = 46। तो यहाँ से क्या आ गया, ये y + 16z कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो y और z का एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, y - 2z = 4। ठीक है, तो y - 2z = 4, ये इक्वेशन ऑलरेडी था। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। और दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। z 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, z अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी ना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी Cx मतलब रोहित, होमवर्क यार, बुकलेट का फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का एक डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो Cx, x इज 2, y कितना है, 6 है, एंड z आया 1, तो C2H6O हमारे पास आ गया फॉर्मूला। ओके, यूडियोमेट्री तक पूरा दे दिया था हमने होमवर्क, यूडियोमेट्री तक पूरा होमवर्क था। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 1 to 44 था शायद, एंड सब्जेक्टिव में था 1 to 29। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ना रोहित यार, दोनों ऊपर दिख नहीं रहा तुम्हें, FB FPS दोनों लिखा है ना।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26. When 30 ml of gaseous hydrocarbon is exploded with gaseous hydrocarbon, फिर से हाइड्रोकार्बन ही आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब बिकॉज हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है. सो CXHY लेंगे फॉर्मूले में, प्लस O2, ऑब्वियसली बैलेंस करेंगे उसको, तो क्या आएगा, CXHY जब होता है तो X + Y/4 ही लेते हैं हम. O2 गैस will give XCO2 प्लस Y/2 H2O. अब H2O किस फॉर्म में देखना पड़ेगा. तो is exploded with 200 ml of oxygen. The volume contraction after explosion was found to be this. On further treatment with alkaline pyrogalus, there was reduction of 95 ml. All volumes are measured at room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली H2O किस में लेंगे, लिक्विड में लेंगे. हाँ, तो ये हमारे पास है 30 ml, हाइड्रोकार्बन है 30 ml, एंड ऑक्सीजन जो है वो है 200 ml. ठीक है, ये इनिशियली हमें दिया गया है. नाउ रिएक्टेड और फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो लिमिटिंग कौन होगा. तो देखो पहले मतलब रिएक्शन होने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन कितना है वो दिया हुआ है. देन एल्कलाइन पायरोगलल जो है वो पास करने पर इतना ml और रिडक्शन हुआ. तो एल्कलाइन पायरोगलल किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को. मतलब ऑक्सीजन बचा हुआ था ना, ऑक्सीजन एक्सेस में था तभी तो बचा हुआ है, और तभी वो एल्कलाइन पायरोगलल उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो एल्कलाइन पायरोगलल बाद में एब्जॉर्ब कर रहा है किसी गैस को, मतलब हमने स्टार्टिंग में जब रिएक्शन कराई है तो ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है. ठीक है, तो ये लिमिटिंग हो गया, तो पूरा ही पूरा रिएक्ट कर जाएगा 30 ml. अगर इसका 30 रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का कितना करेगा, 30 इंटू एक्स प्लस y/4, बिकॉज 1 से कितना रिएक्ट करता है, 1 से x प्लस y/4. इसके अलावा इसके 1 से बनता है x, तो 30 से कितना बनेगा, 30 से बनेगा 30 है. सो फाइनली हमारे पास कितना होगा, इट इज 30 माइनस 30 0. इसके अलावा इसका कितना है 30, सॉरी 200 था, उसमें से 30 इंटू एक्स प्लस y/4 रिएक्ट कर गया, तो फाइनल है. एंड CO2 जो है 30x है, H2O लिक्विड है उसको नहीं लेंगे. तो V फाइनल कितना है, V फाइनल इज 200 माइनस 30 इंटू एक्स प्लस y/4 प्लस 30x. तो ये कैंसिल आउट होके 30x से 30x कैंसिल आउट हुआ, तो आया 200 माइनस 30/4 इंटू y. तो यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिया है. द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन वाज फाउंड टू बी 45 ml. ओके, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शन होने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिया है, तो कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 30 प्लस 200 मतलब 230. सो इनिशियल वॉल्यूम 230 था, एंड बाद में इतना वॉल्यूम आया तो कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ. तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, V इनिशियल माइनस V फाइनल. तो V इनिशियल माइनस V फाइनल जब हम करेंगे तो कितना आएगा ये, तो V इनिशियल इज 230. सो 230 माइनस V फाइनल कितना है, V फाइनल इज 200 माइनस 30y. Okay, so V final is 200, sorry, plus 30 y/4, not minus 30. So this is V final. माइनस है कि प्लस है, माइनस माइनस माइनस, यस माइनस है. सो इज इक्वल टू कितना दिया है, दिस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज गिवन एज 45. तो कितना बचा ये 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 प्लस 30 y/4 इज इक्वल टू 45. तो 30 y/4 इज इक्वल टू 15. तो यहाँ से y कितना आ गया,
y आ गया 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। इसके अलावा x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो एक और चीज उन्होंने दी है, ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन पायरागुलल देयर इज फर्दर रिडक्शन ऑफ 95 ml। ठीक है, सो एल्कलाइन पायरागुलल किसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को। तो कितना ऑक्सीजन बचा था रिएक्शन होने के बाद यार, रिएक्शन होने के बाद इतना ऑक्सीजन बचा था। ठीक है, तो एल्कलाइन पायरागुलल एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, तो कितना था ऑक्सीजन का वॉल्यूम, दिस इज 200 माइनस 30x प्लस y बाई 4। सो 200 माइनस 30 इंटू एक्स प्लस y बाई 4, दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, कितना दिया है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, 95 ml। ओके, सो दिस शुड बी इक्वल टू 95। इसके अलावा y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो 200 माइनस 30x, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू 95। तो यहाँ से कितना बचेगा ये, तो 30x इज इक्वल टू 200 माइनस 15 माइनस 95, और कितना हो गया ये 90 हो गया। सो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला इज C3H2। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या है, 50 ml ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड to silent electric discharge, and on cooling to the original temperature the volume of ozonized oxygen was found to be 47 ml। हाँ रोहित, the gas was then brought in contact with turpentine oil, where after the absorption of ozone the remaining gases occupied a volume of 41 ml। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमसे वो ओजोन का फॉर्मूला पूछता है। वैसे तो हमें पता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है, बट हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम ये बोलेंगे हमें ये नहीं पता। ठीक है, हमें ये तो पता करना है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है। हम क्या मानेंगे, हम ऐसे मानेंगे कि यार ओजोन का फॉर्मूला ON, ओजोन का फॉर्मूला क्या है ON, और वो किससे बन रहा है, वो ऑक्सीजन से बन रहा है। ठीक है, तो O2 से ON बन रहा है, तो कैसे बन रहा होगा, तो बैलेंस करो भाई। तो कैसे बैलेंस करें, तो ऐसे बैलेंस कर देंगे कि इधर लिख दो n और इधर लिख दो 3, सॉरी 2। ठीक है, तो हो गया बैलेंस। नाउ कितना था इनिशियली, इनिशियल हमारे पास 50 ml था। देन रिएक्शन हुआ, द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या है, दोनों को मिला के, ऑक्सीजन का वॉल्यूम एंड ओजोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम मिला के जो है वो दिया है, कितना है 47 ml। ठीक है, अब मान लो इससे x ml रिएक्ट कर गया, इससे कितना ml रिएक्ट कर गया, x ml कर गया, तो दिस इज रिएक्टेड और फॉर्म। तो अगर ऑक्सीजन का x ml रिएक्ट करेगा तो बताओ ओजोन का कितना बनेगा, ON का कितना बनेगा। तो देखो n से करता है 2, जब इसका n ml रिएक्ट करता है तो इसका कितना इसका कितना बनता है, 2 बनता है। तो n से बनता है 2, तो x से कितना बनेगा बताओ, n से बनता है 2, तो 1 से बनेगा 2 बाई n, तो x से कितना बनेगा, x से बनेगा 2 बाई n इंटू एक्स। समझ आया कि नहीं आया, यूनिटरी मेथड। तो n से 2 बनता है,
तो 1 से बनेगा 2/n, तो x से कितना बनेगा 2/n इंटू एक्स। ओके, तो 2/n इंटू एक्स इतना हमारे पास बन गया ओजोन। तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, तो फाइनली हमारे पास देखो 50 इनिशियल था, x उसमें से रिएक्ट कर गया तो 50 माइनस एक्स ऑक्सीजन का। इसके अलावा ये बना था 2/n इंटू एक्स, तो ये हो गया। सो वी फाइनल इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स प्लस 2/n इंटू एक्स। सो दिस वैल्यू इज गिवन एज 47। ये हमें क्या दिया, ये दिया 47। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज x माइनस 2/nx इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसके अलावा और क्या दे रहा है क्वेश्चन में, वो द गैसेज वाज देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद टर्पेंटाइन ऑयल when after the explosion of absorption of ozone the remaining gases occupied a volume of 41 ml। तो जब हम टर्पेंटाइन ऑयल पास करते हैं, तो हमने पहले ही बताया टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को एब्जॉर्ब कर ले, तो ओजोन को एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा जस्ट हमारे पास ऑक्सीजन। तो वही उन्होंने बोला है कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा उसका वॉल्यूम 41 है, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 41। सो 50 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 41। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आ गई 9। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू 9 मिल गई, तो सब्स्टिट्यूट करने पर एन की वैल्यू भी मिल जाएगी ना ऊपर। तो क्या आएगा 9 माइनस 2/n इंटू 9 इज इक्वल टू 3। तो देखो एन की वैल्यू 3 आ रही कि नहीं आ रही, एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर सॉल्व करने पर। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, O3 है। ओके, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। Now question number 28। 10 ml of mixture of CO, CH4 and N2। हमारे पास CO है, CH4 है एंड N2, इन सबका वॉल्यूम मिला के 10 ml है। मान लो इसका AML है, इसका BML है, और इसका फिर बचा ऑब्वियसली क्या होगा 10 माइनस A माइनस B हो गया। एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इनका रिएक्शन किया गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो CO प्लस O2 गिव CO2। ठीक है, एक रिएक्शन ये थी। एंड दूसरी रिएक्शन है हमारे पास CH4 वाली। तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन को ये बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो ये हमारे पास, तो दिस इज AML, दिस इज BML। अच्छा, तो एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस में है, मतलब CO एंड CH4 लिमिटिंग है। नाइट्रोजन का कॉम्बेशन नहीं होता, याद रखना। तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कितना है 6.5 ml आया। तो मान लो इस रिएक्शन में, फर्स्ट वाली रिएक्शन में मान लो x ml था ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम मान लो हमने x ml ले लिया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमने क्या ले लिया x ml। उसमें से कुछ फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कर जाएगा, कुछ सेकंड में कर जाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन के x ml में से फर्स्ट रिएक्शन में कितना रिएक्ट करेगा, या चलो रिएक्टेड लिखते हैं डायरेक्ट हम। क्या करें, क्या माने, XCML मान लेते हैं।
तो ऑक्सीजन का हमारे पास Xml था। चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक फर्स्ट में मैं बोलता हूँ Xml लिया और सेकंड वाली जगह मान लो Yml लिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये इनिशियल है, ये इनिशियल वॉल्यूम था। नाउ जैसा हमने बताया कि ऑक्सीजन एक्सेस में तो लिमिटिंग कौन होगा, CO एंड CH4, तो ये पूरा AML रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सो रिएक्टेड वाली जगह पर मैंने क्या बोल दिया, इसका पूरा AML रिएक्ट कर गया। इसका कितना करेगा, देखो 2:1 रेशियो है ना, तो 2 से 1 रिएक्ट करता तो A से कितना करेगा, A से करेगा A/2। इसके अलावा इसके 2 से इसका 2 बनता है, ठीक है, तो A से कितना बनेगा, A से A बनेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, ये तो पूरा रिएक्ट कर गया तो 0। इसके अलावा ऑक्सीजन कितना बचा फर्स्ट वाले में, X - A/2 एंड यहाँ पर CO2 आ गया A, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड वाले रिएक्शन कर लेते हैं। सो इनिशियल CH4 का B है, O2 का Y है, तो रिएक्टेड में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली CH4 लिमिटिंग है तो पूरा B रिएक्ट कर गया, तो 1 से रिएक्ट करता है 2, 1 से कितना रिएक्ट करता है, 2 रिएक्ट करता है, ठीक है, 1 से 2 रिएक्ट करता है, तो B से कितना करेगा, 2 भी रिएक्ट कर जाएगा। इसके अलावा इसके 1 से इसका 1 बनता है CO2 का, तो 1 से 1 बनता है तो B से B बन जाएगा, H2O लिक्विड है। नाउ फाइनल क्या है, तो पूरा पूरा CH4 तो रिएक्ट कर गया, B - B 0। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना बचा, B - 2B एंड CO2 कितना है, B है, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें दिया गया है, रिएक्शन होने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है, 6.5 ml दिया है, ठीक है। सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V इनिशियल हमारे पास था 10 ml, तो था CO CH4 एंड N2 का मिला के, ठीक है। N2 CO CH4 एंड N2 का तीनों का मिला के कितना था, 10 ml था। इसके अलावा फर्स्ट रिएक्शन में O2 एंड सेकंड रिएक्शन में जो O2 है वो कितना कितना लिया है, X एंड Y लिया ना, तो इनिशियल वॉल्यूम को हम बोल देते हैं 10 + X + Y, ठीक है। 10 वॉल्यूम हो गया CO CH4 एंड N2 का, X हो गया फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम लिया उसका, और Y हो गया सेकंड रिएक्शन में जो ऑक्सीजन लिया उसका वॉल्यूम। इसके अलावा फाइनल वॉल्यूम कितना है, ठीक है, दिस इज V इनिशियल। व्हाट अबाउट V फाइनल, तो CO और CH4 दोनों खत्म हो गए ना, CO भी खत्म हो गया, CH4 भी खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन कितना बचा फर्स्ट रिएक्शन में, X - A/2। इसके अलावा फर्स्ट रिएक्शन में CO2 कितना है, फर्स्ट रिएक्शन में CO2 है A। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीजन कितना बचा, Y - 2B, एंड ऑक्सीजन सॉरी CO2 कितना बना, CO2 बना B, एंड अभी भी N2 जो है वो बचा हुआ है ना, N2 का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो फाइनल हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें ये दोनों तो कंप्लीटली रिएक्ट कर गए थे, तो नहीं बचे, बट N2 बचा हुआ है अभी भी, तो N2 बचा है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन हमने एक्सेस में लिया तो ऑक्सीजन भी कुछ बचा हुआ है, एंड CO2 जो बना है वो भी है हमारे पास। तो 10 - A - B हमारे पास N2 है जो पहले का पड़ा हुआ है। सो V फाइनल कितना है, V फाइनल इज, तो A से कैंसिल आउट हो गया, B से B कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज X + Y - A/2 - 2B + 10, ठीक है, ये है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू V इनिशियल - V फाइनल, तो 10 + X +
y, ये v इनिशियल है, माइनस v फाइनल इज x प्लस y प्लस 10 वहां पर भी है, माइनस a/2 माइनस 2b। ये हमें कितना दिया है? दिस इज गिवन एज 6.5। तो यहाँ पर देखो 10 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट a/2 प्लस 2b। एंड a/2 प्लस 2b जो है वो कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है, या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 4b इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास a और b का एक इक्वेशन आ गया। नाउ आगे हमें क्या दिया है? हाँ, देयर वाज ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो कितना होना चाहिए? 7 ml होना चाहिए। तो CO2 कितना बना यार? फर्स्ट रिएक्शन से CO2 बना A और सेकंड रिएक्शन से CO2 बना B, ठीक है। तो हमारे पास CO2 का वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए? A प्लस B होना चाहिए। तो दिस A प्लस B शुड बी इक्वल टू 7। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो है A प्लस B इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या है? A प्लस 4B इक्वल टू 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3B आ गया 6, सो B की वैल्यू क्या हो गई? B की वैल्यू हो गई 2, एंड B की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर A की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू आ जाएगी 5। सो A एंड B की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या है यार? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर? तो मिल गया ना कंपोजिशन। सो इन ओरिजिनल मिक्सचर क्या क्या था? तो हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर में हमने क्या लिया था? CO लिया था AML। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ CO इज 5, ऑब्वियसली 5 ml। वॉल्यूम ऑफ CH4 था B, मतलब ये आ गया 2 ml। एंड वॉल्यूम ऑफ N2 जो है बचा हुआ कितना हो गया? टोटल 10 था ना, तो कितना बचा? 3 ml। ठीक है, तो ओरिजिनल मिक्सचर में कंपोजिशन ये रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 25 क्वेश्चन। 7.5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन है, तो मीन CXHY ले सकते हैं। तो CXHY, तो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो कंबशन रिएक्शन ये होगा X प्लस Y/4 will give XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब H2O का कुछ कंडीशन दिया है क्या? ऑन कूलिंग बोला है, मतलब उसको लिक्विड ले सकते हैं। तो इसका 7.5 ml था, एंड ऑक्सीजन कितना है? एक्सेस में है, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट दिया नहीं है, बट वो एक्सेस में मान लो AML। तो रिएक्टेड की जब हम बात करेंगे, रिएक्टेड और फॉर्म की, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन एक्सेस में मतलब लिमिटिंग कौन है? हाइड्रोकार्बन, तो पूरा रिएक्ट कराएंगे 7.5। नाउ इसके 1 से इसका X प्लस Y/4 रिएक्ट करता है, तो 7.5 से कितना करेगा? 7.5 इंटू X प्लस Y/4। इसके अलावा इसके 1 से इसका X बनता है, तो 1 से बनता है X, तो 7.5 से कितना बनेगा? 7.5 इंटू X।
नाउ फाइनल हमारे पास क्या रहेगा, तो इट इज 7.5 माइनस 7.5 पूरा रिएक्ट कर गया 0, ये कितना होगा a माइनस 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, इसके अलावा ये होगा 7.5 है। तो वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया है, एक मिनट, ऑन कॉलिंग इट वाज फाउंड टू हैव अंडरगॉन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml, ओके कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है। सो हमें वी इनिशियल एंड वी फाइनल दोनों निकालने पड़ेंगे। वी इनिशियल वाज 7.5 प्लस ए एंड वी फाइनल कितना है, इट इज a माइनस 7.5 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस 7.5x, तो 7.5x कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज a माइनस 7.5 इंटू वाई बाय 4। ठीक है, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया। नाउ कॉन्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। कितना इनिशियल वॉल्यूम, 7.5 प्लस ए एंड फाइनल वॉल्यूम क्या है, a माइनस 7.5 वाई बाई 4। ठीक है, सो दिस इज गिवन एज 15, तो ये वैल्यू 15 दी है, तो क्या आएगा ये, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 7.5 प्लस 7.5 वाई बाई 4 इज इक्वल टू 15 एंड 7.5 वाई बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 7.5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। ओके, सो y 4 मिल गया। इसके अलावा क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर भी वेपर डेंसिटी दिया है, कितना दिया है 14। सो मोलार मास क्या होगा, मोलार मास विल बी 28। तो CXHY का मोलार मास क्या होगा, तो इट इज 12x प्लस y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, तो 12x इज इक्वल टू 28 माइनस वाई, दैट इज 28 माइनस 4, तो क्या आ गया 24 आ गया। सो 12x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूला विल बी C2H4। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का यूडियोमेट्री वाला पार्ट डिस्कस हो गया है। ओके, तो इतना ही डिस्कस कराएंगे हम। इसके अलावा और किसी कोई डाउट है क्या, बाकी मैंने लिंक ग्रुप पर सेंड कर ही दिया था ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, कल वाले लेक्चर में आगे केटीजी कंटिन्यू करेंगे, हम केटीजी स्टार्ट करेंगे, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और किसी कोई डाउट है, जुलाई अगस्त दोनों बैचेज में और किसी को भी डाउट है क्या। हाँ सर्विस, कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, फिर सेशन एंड करें क्या।
डाउट नहीं है तो सेशन एंड करें। चलो फिर।